हेलो दोस्तों, इनटू द लाइफ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक सीरीज़ शुरू करूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल सामने आते रहते हैं कि हमें कुछ दो चीज़ों में अंतर समझ नहीं आता। जैसे आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि बैल और सांड में क्या अंतर होता है। अक्सर लोग नहीं जानते इस बारे में। तो और ऐसे कई जीव जंतु हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनमें अंतर नहीं कर पाते। तो आज बात करते हैं बैल और सांड की, और इस सीरीज़ में आगे ऐसी ही और भी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो अब बैल और सांड की बात कर रहे हैं, तो जब हमें कड़ी मेहनत का कोई एग्जाम्पल देना होता है तो हम कहते हैं बैल ना मेहनती, कड़ी मेहनत। और जब हमें किसी को गुस्से का या खुले घूमने का, एकदम किसी की बात ना सुनने वाला एग्जाम्पल देना होता है, कहते हैं सांड बन के घूम रहा है, ऐसा बोला जाता है। अगर आप फैक्चुअली देखेंगे मूल रूप से, तो सांड और बैल जो दोनों हैं वो दोनों ही गाय के नर बच्चे यानी बछड़े का रूप हैं। अब लेकिन सवाल ये कि दोनों अलग कैसे हो जाते हैं, नाम अलग हो जाते हैं, काम अलग हो जाते हैं। तो ये सब हम इंसानों ने ही किया है। आगे आपको बताती हूँ इसी के बारे में। दरअसल गाय का जो नर बच्चा या बछड़ा जब होता है तो पशुपालक के लिए वो किसी काम का नहीं होता। तो इसीलिए पहले ज़माने में जो किसान होते थे वो इन बछड़ों को खेत जोतने के लिए हल में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हलों का भी इस्तेमाल नहीं होता। तो जो बछड़े हैं वो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन उनका भी इस्तेमाल करना शुरू किया इंसान ने। और वो ऐसे कि एक तरकीब निकाली उसके लिए। उन्होंने जो लोग हैं, इंसान हैं, हम सब लोग हैं, उन्होंने बछड़ों का बधियाकरण करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में 2.5-3 साल के बछड़े के अंडकोश को दबाकर उसे ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब पहले के समय में ऐसे अंडकोश को दबाकर ख़त्म कर दिया जाता था। आजकल मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद कोई भी बछड़ा मतलब गाय के साथ संभोग नहीं कर पाता। एक तरह से बहुत आम भाषा में कहूँ तो बछड़े की जो है वो जवानी, उसका जो जवानी है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो उस जो जवानी के जो हार्मोनल डेवलपमेंट्स उसके अंदर होते हैं, जिससे उसमें आक्रामकता आती है, एग्रेशन आता है, वो सब खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है उसका अलग अलग कामों में इस्तेमाल होता है। वहीं सांड जो होते हैं वो ऐसे बछड़े होते हैं जिनका बधियाकरण नहीं किया जाता है। तो बधियाकरण ना होने की वजह से जब बछड़ा बड़ा होता है तो उसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, और मतलब पावर भी होती है, इसीलिए एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये एक बेसिक जो फ़र्क है बैल और सांड में वो होता है। अगर आप लुक वाइज देखें और पहचान करने का ऐसे सोचेंगे तो बैल जो होते हैं वो गायों से तो बड़े होते हैं, लेकिन सांड से आप कह सकते हैं थोड़े हल्के लगते हैं। इनका इस्तेमाल खेतों में, कोल्हू में तेल पेरने में और सिंचाई में होता है। और ये शांत और उपयोगी होते हैं। इनका स्वभाव शांत होता है, इनमें अग्रेशन नहीं होता। जबकि सांड जो होता है वो बहुत लंबा, तगड़ा और बहुत ही मांसल होता है, और गुस्सैल भी होता है। कई जो सांड आपको दिखेंगे उनमें सींग होंगे और कई में नहीं होंगे, तो वो नस्लों पर निर्भर करता है। अलग अलग नस्ल में किसी में सांड की नस्ल ऐसी होगी कि सींग होगा, किसी में नहीं होगा। तो उससे कोई मतलब डिफरेंस क्रिएट नहीं होता कि ये इसका जो सींग है तो ये सांड है और सींग नहीं है तो बैल है, ऐसा नहीं है। सांड का जो वजन है वो करीब 1700-1800 पाउंड होगा। बैल भी इसी वजन के होते हैं, लेकिन अलग मेजर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सांड 20-25 साल तक जिंदा रहते हैं। और जो सांड है, एक डिफरेंस ये भी आ रहा है कि सांडों के जो कंधे हैं उन पे घूमड़ होती है और वो बैलों के मुकाबले बड़ी होती है। तो लुक वाइज अगर आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहें, समझना चाहें, तो ये होता है। तो अगर कोई मजाक में भी ये करे कि बैल और सांड में आपको अंतर पता है कि नहीं पता, तो आप बता सकते हैं कि आपको पता है।